हेलो एवरीवन, मैं पुरुषोत्तम कुमार आपका स्वागत करता हूं रेडिएंट ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम करेंगे एलिगेशन का टाइप 2। जैसा कि टाइप 1 में पिछले सेशन में हमने देखा था एलिगेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक क्वेश्चन। आज हम करेंगे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन एलिगेशन में, और मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप जो आज ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ये ट्रिक आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे और ना देखे होंगे। और अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा तरीका पढ़ाने का अगर आपको पसंद आता है या कुछ भी ट्रिक पसंद आता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 50 लीटर मिट्टी के तेल को 40 लीटर पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है। पेट्रोल की कीमत 55 रुपये प्रति लीटर है और मिश्रण का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। तो मिट्टी के तेल का प्रति लीटर मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, पिछले सेशन जो भी बच्चे नहीं देखे थे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पिछले सेशन को देख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारा है पहला क्वेश्चन, ये पिछले सेशन से काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, तो जैसा कि पिछले सेशन जो भी देखे होंगे तो थोड़ा बहुत याद होगा कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ आप देख लीजिए। क्वांटिटी हमेशा नीचे लिखते हैं, जिसका रेशियो हमें किस रेशियो में हम मिलाते हैं। ठीक है, क्योंकि एलिगेशन का मतलब ही होता है किसी दो अलग अलग मटेरियल से मिला के हम तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, या एक प्रोडक्ट हमारा दो पार्ट में कैटेगराइज होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगाते हैं। बेसिक में हमने काफ़ी कुछ बताया था कि एलिगेशन हम किस क्वेश्चन में लगाते हैं और किस क्वेश्चन में हम एलिगेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन में एलिगेशन अगर लग सकता है तो एलिगेशन लगाने से वो क्वेश्चन हमारा सेकंड में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। रेट में हम एलिगेशन लगाएंगे है। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिक्स हो रहा है? मिट्टी का तेल और पेट्रोल, है ना। तो मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन भी बोलते हैं, है ना। तो चलिए, मिट्टी का तेल हम उसको केरोसिन से डिनोट करते हैं, और पेट्रोल, ठीक है, एक तरफ पेट्रोल, यही दोनों से मिलकर बना है जो भी हमारा मिश्रण है। ठीक है, तो एक केरोसिन है, एक पेट्रोल है और एक हमारा मिक्सचर, है ना। चलिए, केरोसिन का रेट क्या है? पेट्रोल की कीमत दिया हुआ है 55 रुपये प्रति लीटर और केरोसिन का निकालना है। ठीक है, चलिए केरोसिन का हमें निकालना है और पेट्रोल का कीमत दिया हुआ है, इस बॉक्स में लिख लेते हैं 55, है ना, 55 रुपये प्रति लीटर में है। ठीक है, और जो हमारा मिक्सचर आएगा उसका रेट भी दिया हुआ है। मिक्सचर का रेट दिया हुआ है, मिश्रण का औसत मूल्य 30। ठीक है, तो इस बॉक्स में हम 30 लिख देंगे। फिर से समझिए, केरोसिन का रेट नहीं दिया हुआ है, पेट्रोल का रेट दिया हुआ है, और दोनों से मिलकर जो मिक्सचर हमारा मिश्रण है उसका दिया हुआ है एवरेज मूल्य, है ना, औसत प्राइस क्या दिया हुआ है? 30 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, अब देखिए एलिगेशन क्या होता है? डिफरेंस। ठीक है, और ये दोनों का डिफरेंस हमें क्या देगा? दोनों प्रोडक्ट का रेशियो देगा। ठीक है, क्वांटिटी का रेशियो देगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये तो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो आप इसको x मान के भी बना सकते हैं। हम इस तरह का बताए थे पिछले सेशन में। जो पिछला सेशन नहीं देखे हैं बच्चों, वो पिछला सेशन जरूर देख लें। बेसिक कॉन्सेप्ट बिना समझे हम किसी भी हार्ड लेवल या बोलिए मेंस लेवल के क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए, इसमें तो हम डिफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ हमें नहीं पता है, लेकिन ये दोनों का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा दोनों का डिफरेंस? देखिए, 55 में से 30 जाएगा, आ जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए कि दोनों का क्वांटिटी दिया हुआ है कितना? 50 लीटर मिट्टी का तेल और 40 लीटर पेट्रोल, यानी मिट्टी का तेल 50 लीटर और पेट्रोल 40 लीटर। ठीक है, तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, दोनों का रेशियो आ जाएगा 5:4 का। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू हमें पता हो गया, लेकिन ये वैल्यू तो नहीं पता है, तो ये वैल्यू कैसे पता होगा? ये वैल्यू कैसे पता होगा? ठीक है, तो कैसे पता होगा? देखिए, ये 5 यूनिट है, यहाँ है 25, तो ये इसका कितना गुना है? 5 गुना है। ठीक है, तो ये भी इसका 5 गुना होना चाहिए, तो 4 यूनिट का 5 गुना कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, अब देखिए ये बीच का वैल्यू है ना। तो बीच का वैल्यू क्या होता है? एक से छोटा तो दूसरे से बड़ा होना चाहिए, है ना। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 30 से क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का वैल्यू क्या है? 30 से ज़्यादा है। तो ये कम कब आएगा? ये दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 30 से ज़्यादा हो जाएगा 50, यानी ये दोनों का क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा
देखिए 30 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा 10। यानी हम कह सकते हैं कि केरोसिन का जो प्रति लीटर मूल्य होगा, या मिट्टी का तेल है ना, मिट्टी के तेल का मूल्य क्या हो जाएगा, अब देखिए 10 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिख देते हैं प्रति लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों, दो प्रोडक्ट का मिश्रण, दो प्रोडक्ट कौन है, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन और एक तरफ पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल का प्राइस दिया हुआ है 55 रुपये प्रति लीटर और मिश्रण का दिया हुआ है औसत मूल्य 30 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, क्वांटिटी है 50 लीटर मिट्टी का तेल और 40 लीटर पेट्रोल, यानी दोनों का रेशियो आ गया 5:4 का। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस आ गया यहाँ पे 25, तो 5 यूनिट का वैल्यू 25 यानी 5 गुना, तो 4 यूनिट का 5 गुना 20। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, यानी ये दोनों का डिफरेंस 20 आना चाहिए, तो कब आएगा, तो 30 से एक वैल्यू ज्यादा है, यानी ये वाला वैल्यू जो आएगा 30 से कम आएगा, यानी 30 में से 20 को माइनस करें तो आ गया 10। चूंकि हम एलिगेशन लगाए हैं मूल्य पे, तो ये 10 क्या आया, प्रति लीटर मूल्य। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से बनाएगा तो फंस जाएगा, लेकिन देखिए उसको हम एलिगेशन से कितना जल्दी सेकेंडों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मिश्र धातु में 70% तांबा है और शेष टीन है। एक अन्य मिश्र धातु में 84% तांबा है, 10% टीन है और शेष अशुद्ध धातुएं हैं। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में टीन की मात्रा 20% हो जाए। साथ ही प्राप्त नए मिश्रण में तांबा का नया प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें दो तरह का क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन को हमने मिक्स किया है। एक तो हमें दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि टीन की मात्रा 20% हो जाए। एक क्वेश्चन हमारा ये है जिसमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, साथ ही साथ प्राप्त नए मिश्रण में तांबा का नया प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, काफ़ी बच्चे को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि बन जाएगा, लेकिन दिमाग में थॉट नहीं आ रहा होगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, तो देखिए मिश्र धातु जहाँ भी आए, है ना, 2 से मिला हुआ, 3 से मिला हुआ, तो आप समझ लीजिए इसमें एलिगेशन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इतना तो पता हो कि एलिगेशन लगाया जा सकता है, लेकिन एलिगेशन लगाए कैसे। तो पहला कंडीशन में देखिए, एक मिश्र धातु में 70% तांबा और शेष टीन है, यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही चीज है। पहला मिश्र धातु में 2 ही चीज है। देखिए ये जो पहला मिश्र धातु है जिसमें 2 चीज है, क्या है, तांबा प्लस टीन। ठीक है, अब सेकेंड मिश्र धातु है, ठीक है, ये हम ले लिए मिक्सचर 1, है ना, ये हो गया हमारा मिक्सचर 2। ठीक है, लेकिन सेकेंड में क्या है, एक अन्य मिश्र धातु में 84% तांबा, 10% टीन और शेष अन्य धातुएं। देखिए तांबा, ठीक है, टीन और अन्य भी हैं, अन्य धातुएं भी हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, तांबा और टीन। तो पहले मिश्र धातु में 2 ही है, तो तांबा अगर बता दिया है कि 70% है, ठीक है, तो टीन ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सेकंड वाले में देखिए, तांबा बोल रहा है 84%, कितना बोल रहा है, 84%, 84%। ठीक है, टीन बोल रहा है 10%, ठीक है, 10% टीन। अन्य कितना होगा बच्चों, देखिए ये तो 70 30 100 हो गया कंप्लीट, लेकिन ये 84 और 10 94 हुआ, यानी 6 बचा हुआ है, तो 6% यहाँ पे अन्य होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, शेष अशुद्ध धातु, इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि प्राप्त नए मिश्रण में टीन की 20% मात्रा हो। ठीक है, टीन का बात कर रहा है। अब हम टीन पे फोकस करेंगे। देखिए टीन का बात करते हैं। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, टीन का बात कर रहे हैं। ठीक है, टीन में, एक मिनट और नीचे लिखते हैं, टीन का बात करते हैं। ठीक है बच्चों, टीन में तो पहले मिश्र धातु में टीन कितना है, 30%। चलिए फर्स्ट में कितना है, 30 है। सेकेंड में टीन कितना है, देखिए 10%, कितना है, 10 है। और दोनों
को जब मिलाएंगे तो कितना प्रतिशत हो जाए, 20% हो जाए। यानी 20 कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे कि दोनों टीन को मिलाने, दोनों मिश्र धातु का टीन मिलाने के बाद जो मिक्सर का टीन आएगा, यानी दोनों मिश्र धातु को मिलाने के बाद जो टीन आएगा वो कितना आएगा, 20%। तो रेशियो पूछा है, बहुत ही आसान है, रेशियो निकाल दीजिए, डिफरेंस, ये रेशियो ही तो देता है डिफरेंस, है ना। तो 30-20 का 10 और यहाँ पे 20-10 का 10, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यानी आ गया कितना, 1:1। कितना आ गया, 1:1। तो एक आंसर हमारा निकल गया कितना, 1:1। कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, अब क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहा है सेकंड में, साथ ही साथ प्राप्त नए मिश्रण में तांबा का नया प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो नया मिश्रण आया, मतलब ये दोनों मिक्सर को मिला के जो नया मिक्सर आया है उसमें क्या निकालना है, तांबा का नया प्रतिशत निकालना है। देखिए इतना तो हमें पता हो गया कि दोनों मिश्र धातु को कितना के अनुपात में मिलाए हैं, बराबर अनुपात में मिलाए, मतलब 1:1 के रेशियो में मिलाए हैं। ठीक है, चलिए तो क्या निकालना है, तांबा का नया प्रतिशत, है ना। अब हम बात करते हैं तांबा का। ठीक है, तो फर्स्ट में तांबा कितना है, फर्स्ट में तांबा 70 है ना, 70%। ठीक है, सेकंड में तांबा कितना है, सेकंड में तांबा है 84, कितना है, 84। ठीक है, थर्ड में हमें नहीं पता, मतलब कितना हो जाए ये हमें नहीं पता, ये तो निकालना है ना, ये कितना हो जाए दोनों मिलाने के बाद तांबा का प्रतिशत, ये हमें निकालना है। तो आप x मान के भी निकाल सकते हैं, बिना x माने भी निकाल सकते हैं। पहले हम आपको x मान के बताएंगे। ठीक है, x मान के, ठीक है, x मानते हैं, है ना। और रेशियो क्या आएगा, 1:1, क्योंकि जो दोनों मिक्सर है अगर यहाँ 1:1 मिलाया गया तो यहाँ भी कितना मिलाया जाएगा, 1:1 में ही। ठीक है, क्योंकि दोनों मिश्र धातु में तांबा भी था, यहाँ टिन भी था, तो इतना हमें पता है कि 1:1 के अनुपात में दोनों को मिलाया गया है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, तो देखिए x जो आएगा 84 से छोटा और 70 से बड़ा आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे होगा 84 माइनस x, ठीक है, एक वैल्यू, और यहाँ पे x माइनस 70। ये चीज हम बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता चुके हैं कि बीच का जो वैल्यू आता है एक से छोटा तो दूसरे से बड़ा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का जो रेशियो होगा 1:1 का होगा। क्लियर है, चलिए ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, 3 वाला का आंसर आ चुका है। देखिए इसको देखिए कि अब हम लिख सकते हैं कि 84 माइनस x और x माइनस 70 का जो रेशियो आएगा वो 1:1 का होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं रेशियो बराबर है, तो 84 माइनस x इक्वल होगा x माइनस 70 के। ठीक है, ये x उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 70 इधर आएगा तो हो जाएगा 14, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 7। x इक्वल टू कितना आ गया, 7। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, लगता थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये 70 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 8 7 15, 154 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 154/2, यानी आ जाएगा 77। ठीक है, 77%, यानी जो x का वैल्यू आया कितना आया, 77%। तो ये हमारा तांबा का प्रतिशत निकल गया, तांबा का प्रतिशत। ठीक है, कितना आ गया, 77%। और रेशियो क्या आएगा, 1:1। तो पहला आंसर 1:1 आ गया था हमारा, और दूसरा तांबे का जो प्रतिशत आएगा वो 77%, यानी 77%। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा होगा सर पहला तो आसानी से निकल गया 1:1, यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो गया। तो चलिए इसका हम एक शॉर्टकट आपको मेथड बता देते हैं ताकि आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए इस मेथड का। ठीक है, देखिए इसको हम आसानी से कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब इस डब्बा जिसमें हम x माने थे इसको ब्लैंक रखते हैं। ठीक है, इसको हम ब्लैंक रखते हैं। देखिए नीचे रेशियो कितना का आया था, 1:1 का, यहां तक क्लियर है। ये हमें बीच वाला निकालना है। देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना, ये दोनों का डिफरेंस 70 और 84 का डिफरेंस कितना, यहाँ पे अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अंतर, तो 14 का अंतर है। ठीक है, और 1:1 में
हमें बांटना है, यानी 1 1 कितना 2। यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों का अंतर है, यहाँ पे जोड़, ठीक है। तो 1 1 कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। क्लियर है, क्लियर है। 1 + 1, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, फिर से देखिए, आपको अगर दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए 1:1 हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 1 1 कितना हो गया 2, यहाँ पे अंतर कितना 14, यानी 14 को बटना है 2 में, तो 7 7 बटेगा। क्लियर है, डिफरेंस आना चाहिए 7 7 का, यानी इसमें 7 जोड़ा जाएगा, इसमें 7 घटाया जाएगा, और दोनों से इक्वल आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 70 में 7 जोड़ेंगे, यहाँ पे +7 और यहाँ पे -7, ठीक है। तो 70 + 7 कितना आ जाएगा 77, और 84 में से 7 जाएगा तो भी 77 आ जाएगा, यानी 77% यहाँ से हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, ये हमारा आंसर 77% आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो इसी सेम टू सेम एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आपको एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक मिश्रण में 90% एल्युमिनियम है और शेष भाग तांबा है। एक अन्य मिश्रण में 76% एल्युमिनियम है, 17% तांबा और शेष अशुद्ध धातुएं हैं। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% तांबा हो जाए? तो नए मिश्रण में एल्युमिनियम का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, और बहुत सारे बच्चों को अगर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और जिन्हें अगर क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है समझने में तो इसको फिर से करते हैं, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन है, अगर बीच का क्वेश्चन हटा, मतलब पहला क्वेश्चन हटा दिया जाए, सिर्फ पूछे आपको कि नए मिश्रण में एल्युमिनियम का प्रतिशत क्या है, तो भी आपको उतना करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 क्वेश्चन अगर इसमें हम मिक्स कर दिए हैं ताकि हमें उतना ही करना पड़े, ठीक है, और 2 आंसर प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूछ रहा है इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि मिश्रण में 15% तांबा हो जाए। तो पहले हम तांबा का बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम तांबा का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले मिक्सचर में तांबा कितना है? तो देखिए 90% एल्युमिनियम है तो शेष भाग तांबा यानी 10% तांबा होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होना चाहिए। सेकेंड पार्ट में यानी सेकेंड मिश्रण में 76% एल्युमिनियम और 17% तांबा, यानी कितना है सेकेंड में तांबा 17%। ये प्रतिशत में दिया हुआ है तो सब प्रतिशत में ही लेंगे, ठीक है। और फाइनली कितना प्रतिशत तांबा हो जाना चाहिए? 15% होना चाहिए, ठीक है, यानी यहाँ पे 15 होगा फाइनली दोनों को मिलाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा कि दोनों मिश्रण को किस रेशियो में मिलाया गया है। तो कितना देखिए, ये दोनों का डिफरेंस 5 और ये दोनों का डिफरेंस 2, यानी 2:5 का अनुपात यहाँ से हमें निकल गया कि दोनों मिश्र धातुओं फर्स्ट और सेकेंड मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया गया है, तो इसका 2 भाग और सेकेंड वाले का 5 भाग। क्लियर है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नए मिश्रण में एल्युमिनियम का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों अब यहाँ हम एल्युमिनियम का बात करते हैं, है ना, क्या बात करते हैं, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम है ना का बात करते हैं। फर्स्ट सेकेंड, पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण, ठीक है, नए मिश्रण में कितना प्रतिशत हो जाए, है ना, यानी कि ये डब्बा सेकेंड वाले का, दोनों को मिला के ये तीसरा डब्बा, है ना। तो देखिए बच्चों रेशियो जो यहाँ 2:5 का, यानी पहला मिश्रण 2 पार्ट और दूसरा मिश्रण का 5 पार्ट जो मिलाया गया है 5 यूनिट, तो यहाँ भी वही होगा क्योंकि यहाँ भी पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण है, यानी इसका रेशियो भी 2 और 5 ही होना चाहिए, ठीक है, 2:5 के अनुपात में ही होना चाहिए। क्लियर है। फर्स्ट में एल्युमिनियम का प्रतिशत कितना है? 90 है, 90%। क्लियर। सेकेंड में कितना है? 76 यानी 76%। क्लियर है। तो हम क्या बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में कि ये दोनों का अंतर लेते हैं, एक्स मान के हम नहीं बना रहे हैं इस बार, ठीक है, हम एकदम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। दोनों का अंतर कितना है? देखिए 14 है, सॉरी 14 है, 14 है दोनों का अंतर। 90 और 76 का अंतर कितना है? यहाँ पे हम क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों को क्या करते हैं? रेशियो को ऐड करते हैं क्योंकि यही अंतर बटेगा दोनों में, ठीक है। तो देखिए 5 2 कितना हो गया? 7। रफ में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है,
14 डिवाइडेड बाय 5 2 7, यानी कितना आएगा 2। ठीक है, तो एक में 2 ऐड करना है, एक में 2 सब्सट्रैक्ट करना है। फिर से देख लेते हैं, अंतर 14 का और 5 2 7 का, यानी 2 है ना, 2 आ रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा बच्चों, 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 गुना। ठीक है, यहाँ पे भी 2 गुना होगा। ठीक है, तो 5 दूना 10, क्लियर है, 10 आएगा। अब देखिए ये जो डिफरेंस आएगा ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये 4 आया है ना, तो 4 छोटा में अगर ले रहे हैं तो ऐड करेंगे, बड़ा में ले रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 90 में से 10 घटाइए या 76 में 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए 76 में 4 जोड़ेंगे तो भी कितना आया 80, और 90 में 10 घटा दे तो भी कितना है 80, यानी आंसर हमारा हो गया, क्या निकालना था, एल्यूमिनियम कितना आ गया 80% आंसर। क्लियर, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे तो तांबा तीनों दिया हुआ है। ठीक है, फाइनली 15% हो जाए, पहले में 10, दूसरे में 17%, तो 2-5 का रेशियो यहाँ से निकल गया, तो यहाँ भी रेशियो 2-5 का ही होगा। क्लियर है, एल्यूमिनियम पहले में 90%, दूसरे में 76%, तो दोनों का अंतर कितना 14। यहाँ पे दोनों का ऐड करना है, यहाँ पे अंतर लेना है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 5 2 7, यहाँ पे 14, यानी 14/7, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 2 यूनिट का कितना हो गया 4, 5 यूनिट का कितना हो गया 10। ठीक है, अब छोटा में इसको ऐड करना तो बीच वाला मिलेगा, या तो फिर बड़ा वाला में से 10 को माइनस करना तो बीच वाला मिलेगा। देखिए दोनों कंडीशन में सेम आना चाहिए, सेम आ गया, यानी फाइनली एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सेशन समझ में आया होगा, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे बेहतर अगर आपको कहीं भी तरीका या कोई ट्रिक मिलता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये ट्रिक अच्छा लगता है तो भी हमें कमेंट में जरूर से जरूर बताएं, ताकि हम समझ सकें कि मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो सफल हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया होगा। तो इसी तरह का हम एलिगेशन में नेक्स्ट वीडियो ला के देंगे जो इससे थोड़ा सा हटके होगा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर पे होगा। ठीक है, और वहाँ पे उस एवरेज का लेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस का लेंगे, उसमें एलिगेशन हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे शेयर भी करें, और कमेंट जरूर करें बच्चों, क्योंकि आपके कमेंट करने से ही हमें पता चलेगा कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, या इससे भी बेहतर अगर आप ट्रिक जानते तो हमें कमेंट में बताएं, तो हम वीडियो पे और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फेसबुक पेज पे भी हम हैं, वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कोई भी पीडीएफ वगैरह का अगर आपको ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम में आप जुड़िए हमारे चैनल से, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।